नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी लेकर आए हैं। यदि आपने इस कहानी को पूरा सुन लिया तो आप अपने जीवन में कभी धोखा नहीं खाओगे, ना ही कभी गरीब रहोगे। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ इस कहानी के अंत तक कि एक गाय माता ने ये 4 बातें ऐसी बताई हैं, यदि मनुष्य ने इन 4 बातों को अपने जीवन में उतार लिया तो वो अपने जीवन में कभी गरीब नहीं रहेगा, उसे कभी गरीबी का सामना नहीं करना पड़ेगा। गाय माता ने बताया है कि इन 3 कारणों की वजह से मनुष्य दुखी रहता है, और वो 3 कारण कौन से हैं वो कहानी के अंत में गाय माता उस किसान को बताती है। मित्रों, कहते हैं कि गाय माता मनुष्य के कल्याण के लिए उत्पन्न हुई है, और ये भी कहते हैं कि जब देवता और असुरों के बीच में समुद्र मंथन हुआ था तो उसमें से 14 रत्न निकले थे। उन 14 रत्नों में से एक गाय माता भी हैं। दोस्तों, कहते हैं कि गाय माता को 33 कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। दोस्तों, समुद्र मंथन से उत्पन्न इस गाय माता को मनुष्य के कल्याण के लिए ही भेजा गया है। इसलिए दोस्तों, गाय माता ने 3 ऐसी बातें बताई हैं जो मनुष्य के कल्याण के लिए हैं, और वास्तव में ये बातें सत्य साबित होती हैं। तो दोस्तों, ज़्यादा विलंब ना करते हुए शुरू करते हैं इस कहानी को। प्रिय मित्रों, प्राचीन समय की बात है। एक छोटे से नगर में एक किसान रहा करता था। दोस्तों, किसान के घर की जो स्थिति थी वो बहुत ही खराब थी। वह बहुत ही गरीबी का सामना कर रहा था। कुछ समय के बाद उस किसान के घर में एक पुत्र की प्राप्ति हुई। जब किसान के घर में पुत्र हुआ तो किसान के घर में खुशहाली छा जाती है। किसान को बड़ी खुशी महसूस हुई। दोस्तों, धीरे धीरे जब वह किसान का बच्चा बड़ा होने लगा और उसे पीने के लिए कुछ दूध की आवश्यकता पड़ने लगी, और उस किसान के घर में कोई ऐसा पशु नहीं था जिसका दूध निकाल करके वह अपने बच्चे को पिला सके। इसी बात को लेकर के वह किसान बड़ा चिंतित रहने लगा कि मैं अपने बच्चे को दूध कहाँ से लाऊं, इसे क्या खिलाऊं पिलाऊं। तभी उसका मित्र आकर के किसान को बताता है कि हे मित्र, यहाँ से कुछ दूरी पर एक जंगल में एक महात्मा जी का आश्रम है, और उस महात्मा जी के पास में एक बहुत सुंदर गाय है। आप एक काम करो, उस गाय को उन साधु महात्मा से मांग करके ले आओ और अपने बच्चे को उस गाय का दूध निकाल करके पिलाते रहना। मित्र की बात सुनकर के वह किसान अगली सुबह उस महात्मा के आश्रम की तरफ चल दिया। चलते चलते वह उस महात्मा जी के आश्रम तक पहुंच गया। किसान महात्मा जी को प्रणाम करके उनके चरण स्पर्श करता है, और किसान महात्मा जी से कहता है, महाराज, मैं आपके पास कुछ आशा लेकर आया हूँ। मैं आपकी गाय को लेने के लिए आया हूँ। मेरा बच्चा अभी बहुत छोटा है और मेरे बच्चे को दूध की आवश्यकता है। यदि मेरे बच्चे को यदि दूध नहीं मिल पाया तो वह भूखा ही तड़पता रहेगा। इसलिए मैं चाहता हूँ महाराज, आप मुझ पर दया करके आप अपनी गाय मुझे दे दें तो मेरे बच्चे का लालन पालन ठीक से हो सकेगा। किसान महात्मा जी से कहने लगा कि हे महाराज, आप मुझे इस गाय को दे दो। मेरे पास कोई मुद्राएं तो है नहीं आपको देने के लिए। मैं आपको मुद्रा तो दे नहीं सकता। यदि आप मुझ पर उपकार करें तो इस गाय को आप मुझे दे सकते हैं। महात्मा जी उस किसान की बात सुनकर के हंसने लगे और बोले, हे पुत्र, तुम इस गाय को निःशुल्क ले जा सकते हो। यदि तुम्हें तुम्हारे बच्चे को दूध की आवश्यकता है तो आप इस गाय को निःशुल्क ले जा सकते हो। मैं तो एक ऋषि हूँ, मैं भला धन का क्या करूँगा, मुझे धन की क्या आवश्यकता है। आप इस गाय को निःशुल्क ले जाओ, परंतु इस गाय को ले जाने से पहले मेरी कुछ शर्तें हैं, और आपको उन शर्तों को मानना होगा, तभी मैं आपको गाय दूंगा। महात्मा जी कहते हैं कि जिस व्यक्ति के घर गाय होती है उसके घर कभी गरीबी नहीं आती है, क्योंकि गाय को 33 कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त है, और जिस घर में गाय जाती है तो उसके साथ साथ धन, वैभव, लक्ष्मी गाय के साथ ही घर में प्रवेश करते हैं। और एक बात ध्यान रखो, गाय के बैठने, उठने, खाने पीने की व्यवस्था अच्छी तरह से करना चाहिए। और एक बात ध्यान रखना, गाय के खाने पीने की, बैठने उठने की व्यवस्था
ठीक ठाक से करना। जिस घर में गाय जाती है उस घर में कभी गरीबी नहीं रहती है, क्योंकि गाय के साथ साथ रिद्धि सिद्धि और गणेश का भी आगमन होता है। इसलिए आप सुबह उठ करके प्रतिदिन गाय को एक रोटी जरूर खिलाना। यदि तुम सुबह उठ करके रोज एक रोटी गाय को खिलाया करोगे तो भगवान गणेश आपसे सदा प्रसन्न रहेंगे और आपके घर में कभी दुख दरिद्रता नहीं आएगी। महात्मा जी उस किसान को समझाते हैं कि तुम इस गाय को ले तो जा रहे हो, लेकिन इस गाय का दूध पीने के बाद, इसका शोषण करने के बाद इसे छोड़ मत देना। यदि तुमने ऐसा किया तो उसी दिन से तुम्हारे बुरे दिन शुरू हो जाएंगे। उसके बाद वो महात्मा जी उस किसान को अपनी गाय दे देते हैं और वह किसान उस गाय को लेकर अपने घर आता है और उस दिन तो वह बड़ा हरा हरा चारा खिलाता है उस गाय को और एक पानी के स्थान पर उसे बांध देता है। उस दिन से वह किसान उस गाय की बड़े अच्छे से देख रेख करता है और उस गाय का दूध निकालकर अपने बच्चे को पिलाता है, अपने बच्चे की भूख को शांत करता है। प्रिय दर्शकों, जिस दिन से वह किसान उस गाय को अपने घर लेकर आता है उसी दिन से उसके दिन भी अच्छे आने लगते हैं। धीरे धीरे वह किसान एक धनवान व्यक्ति बन जाता है और उस नगर में अपना एक बड़ा सा मकान भी बना लेता है। दोस्तों, जब भी वह किसान अपने घर से कहीं बाहर जाता तो अपनी पत्नी को ये बोल करके जाता था कि गाय माता को किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होना चाहिए, उनकी सेवा में कोई कमी नहीं रहना चाहिए। दोस्तों, समय के चलते एक दिन गाय माता दूध नहीं देती है तो किसान सोचने लगा, हो सकता है किसी कारणवश इस गाय माता ने आज दूध नहीं दिया हो। लेकिन अगले दिन भी गाय माता दूध नहीं देती है। इसी तरह धीरे धीरे देखते ही देखते वो गाय दूध देना बिल्कुल भी बंद कर देती है। जब गाय ने दूध देना बंद कर दिया तो धीरे धीरे वो किसान भी उस गाय से लगाव कम कर देता है, उसकी सेवा पानी भी बहुत कम कर देता है। वह किसान उस गाय को सुबह एक रोटी खिलाता था, वो भी खिलाना उसने बंद कर दिया और स्वयं ही खुद अपना भोजन कर लेता था, पर गाय को रोटी नहीं खिलाता था। अब तो गाय माता को वह समय समय पर चारा भी नहीं देता है और उस गाय माता को समय पर चारा न मिलने से वह गाय माता कमजोर होने लगती है। एक दिन किसान उस गाय माता के पास पहुंचा और उसने देखा कि इस गाय माता ने तो अब दूध देना बंद कर दिया है, अब इसको जंगल में छोड़ दूं सो ही अच्छा है। वह किसान उस गाय माता को खोलकर और जंगल की तरफ रवाना हो जाता है और जंगल में ले जाकर के उस गाय माता को छोड़ देता है। जब किसान उस गाय को जंगल में छोड़ करके अपने घर आता है तो देखा कि उसका पुत्र बीमार हो चुका है। दोस्तों, जब उस किसान का बेटा बीमार हो गया तो किसान के पास धन तो काफ़ी था ही। उसने सोचा कि मैं अपने बेटे का उपचार कराऊंगा और वह अपने बेटे को लेकर एक वैद्य के पास में जाता है। किसान उस वैद्य से कहने लगा कि हे वैद्य जी, आप चाहो जितना भी धन ले लो, लेकिन मेरे बच्चे को ठीक कर दो, मेरे बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए। धीरे धीरे वो उसके बच्चे की तबीयत और भी खराब होने लगती है। प्रिय दर्शकों, इसी तरह से धीरे धीरे उस किसान का सारा धन खर्च हो जाता है और उसका बेटा ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहा था। सारा धन खर्च हो जाने के बाद उस किसान के बेटे को बिल्कुल भी आराम नहीं मिला। फिर वो वैद्य उस किसान से कहता है कि मुझे और धन की आवश्यकता है, कि आपके बेटे का उपचार और बाकी है अभी। अब धीरे धीरे उस किसान का सारा धन खर्च हो गया। अब किसान क्या काम करता है, उस अपने बड़े से मकान को भी बेच देता है। उस मकान को बेच करके भी वह किसान अपने पुत्र के इलाज में लगा देता है। इस तरह से धीरे धीरे वह किसान बिल्कुल बर्बाद हो गया, वह बिल्कुल तबाह हो गया। इसके बाद वह अपने पुत्र को अपने घर लेकर के आता है, लेकिन उसके पुत्र का स्वास्थ्य फिर भी ठीक नहीं था। अपना सब कुछ बर्बाद हो जाने के बाद जब किसान अपने बेटे को लेकर अपने पुरानी झोपड़ी में जाता है तो वहाँ बैठ कर के वह रोने लगता है और सोचने लगा, यह सब मेरे कर्मों का ही फल है, मैंने उस गाय माता को छोड़ करके अच्छा नहीं किया। यही सब सोच करके वह किसान उस जंगल में अपनी गाय माता को ढूंढने के लिए चल देता है। काफ़ी ढूंढने के बाद वो गाय उस किसान को मिल भी जाती है और वह किसान
उस गाय से क्षमा मांगने लगता है। वह किसान उस गाय माता के चरणों में गिर जाता है। तो वो गाय माता कहती है कि हे बालक, जैसा करोगे वैसा ही फल पाओगे। तो गाय उस किसान से कहने लगी कि आज मैं तुम्हें ऐसी 3 बातें बताऊंगी जिन 3 बातों पर तुम्हें अमल करना होगा। और गाय माता उस किसान से कहती हैं कि हे किसान, किसी भी मनुष्य को अपने मित्र के साथ छल नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति अपने मित्र के साथ छल करता है या किसी अन्य व्यक्ति के साथ में छल करता है या उसका शोषण करता है या उसकी कमजोरी का फायदा उठाता है, तो वह इंसान कभी सुखी नहीं रहता है। क्योंकि जो मनुष्य दूसरे के भाग्य का छीन कर खाता है तो वह भोजन उसके लिए लाभकारी नहीं होता है। इसलिए किसी भी मनुष्य को किसी के साथ छल नहीं करना चाहिए, नहीं उसका फायदा उठाना चाहिए। प्रिय बंधुओं, इसके बाद में गाय माता दूसरी बात बताने लगती हैं, कभी भी हमें अपने धन पर अपने मन को हावी नहीं होने देना चाहिए। जो भी मनुष्य अपने धन पर, अपने समय पर गर्व करता है तो वह मनुष्य अपने जीवन में कहीं ना कहीं ठोकरें जरूर खाता है। क्योंकि कहते हैं कि हर मनुष्य का समय एक जैसा नहीं होता है। क्योंकि दोस्तों, पहाड़ों पर जो भी पेड़ों से पत्ते गिरते हैं वो कभी तो पत्थर के ऊपर गिरते हैं, कभी वही पत्ते पत्थर के नीचे होते हैं। इसी तरह दोस्तों, समय को बदलते देर नहीं लगती है। इसलिए दोस्तों, किसी भी मनुष्य को अपने समय पर, अपने धन पर कभी गर्व नहीं करना चाहिए। और गाय माता तीसरी बात बताती हैं कि किसी भी मनुष्य को अपने घर के मामले में किसी बाहर के व्यक्ति से राय नहीं लेना चाहिए। मित्रों, कहते हैं कि अगर अपने घर में कभी भी लड़ाई झगड़े हों तो अपने लड़ाई के मामले में किसी पड़ोसी से उसके बारे में राय नहीं लेना चाहिए। यदि आप बाहर के लोगों से अपने घर के झगड़ों के बारे में राय लोगे तो वह हमेशा आपके परिवार को बिखेरने का काम करेंगे। इसलिए दोस्तों, अपने घर के मामले में किसी अन्य लोगों से नहीं पूछना चाहिए और साथ ही साथ अपने घर के मामले कभी किसी बाहर के व्यक्ति को नहीं बताएं। दोस्तों, ये 3 बातें गाय माता उस किसान को बताती हैं। इस तरह से दोस्तों, वह किसान फिर से उस गौ माता को अपने घर ले आता है और उस गाय माता द्वारा बताई गई उन 3 बातों पर अमल करता है। तो फिर से वह अपने जीवन को खुशहाली में जीने लगता है। प्रिय मित्रों, और देखते ही देखते वह किसान फिर से धनवान व्यक्ति बनने लगा और उसके पास सब कुछ हो गया। फिर से वह एक गांव का सबसे बड़ा व्यक्ति बन गया। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।